नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश चौधरी, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके कटारिया फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर हम पढ़ रहे थे। आज है थर्ड सेमेस्टर, थर्ड यूनिट का लेक्चर नंबर 2। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स और ड्राइंग ऑयल्स के बारे में। उसी के साथ साथ एसिड वैल्यू और सफोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि थर्ड यूनिट में हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं और फैटी एसिड्स क्या होते हैं। उसी के साथ उनकी रिएक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन और सफोनिफिकेशन और रेंसिडिटी के बारे में भी हमने पढ़ा लास्ट वीडियोस में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्राइंग ऑयल्स क्या होते हैं। उसी के साथ साथ एनालिटिकल कांस्टेंट जैसे कि एसिड वैल्यू और सफोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में भी आज हम बात करेंगे। और एक और वीडियो रहेगी इस थर्ड यूनिट की, उसमें हम पढ़ेंगे ईस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू और एसिटाइल वैल्यू। उसी के साथ साथ सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ के हम 3 लेक्चर में ये यूनिट कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, पढ़ते हैं आज के बारे में और जानते हैं कि ड्राइंग ऑयल्स आखिरकार होते क्या है। तो दोस्तों, ड्राइंग ऑयल्स के बारे में बात कर ले। सबसे पहले ड्राइंग ऑयल सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है कि सूखा सूखा तेल। तो दोस्तों, जानते हैं कि ड्राइंग ऑयल्स आखिरकार होता क्या है। ड्राइंग ऑयल्स आर ऑयल्स दैट ऑब्जर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म ए हार्ड ड्राई फिल्म वेयर एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर। तो दोस्तों, ड्राइंग ऑयल्स वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पे कोई ऑयल लगा दूं मैं, जो कि ड्राइंग ऑयल्स की कैटेगरी में आता है, तो वो ऑयल इंस्टेंटली कुछ सेकंड्स में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक लेयर बना देगा पतली सी ड्राई फिल्म व्हेन एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर। यानी कि उस ऑयल को जैसे ही एटमोस्फेयर में यानी एनवायरमेंटल से कनेक्ट में लाऊंगा, जैसे ही बाहर लाऊंगा, टाइट कनेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई ऑयल है टाइट कंटेनर के अंदर है, अभी उस कंटेनर से बाहर निकाल के मैं एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में उसको लाऊंगा, जैसे ही स्किन पे लगाऊंगा तो एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा वो। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा वो एक पतली सी हार्ड फिल्म यानी कि एक लेयर बना लेगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा एटमोस्फेयर से। उसी को दोस्तों ड्राइंग ऑयल्स बोलते हैं। जब बात करें, ड्राइंग ऑयल वह तेल होते हैं जो हवा से ऑक्सीजन अवशोषित करके वातावरण में खुला रहने पर कठोर और सूखी परत बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉपर्टी के रीजंस की बात करें कि आखिरकार ड्राइंग ऑयल्स यानी वो सूखापन इतनी जल्दी होता कैसे, उस रीजंस की बात करें तो दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू हाई अनसेचुरेशन प्रेजेंस ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो दोस्तों, उस ऑयल के अंदर काफी ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो कि अनसेचुरेटेड होते हैं, यानी कि उनके स्ट्रक्चर को देखिए तो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से वो फटाफट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद में एक हार्ड फिल्म की लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो दोस्तों, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। ये गुण अत्यधिक असंतृप्ति व बहु असंतृप्त फैटी एसिड्स की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो दोस्तों, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से ये होता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स, यानी कि ड्राइंग ऑयल्स के एग्जांपल्स की बात करें कि ऐसे कौन से तेल होते हैं जो कि ड्राई हो जाते हैं फटाफट से एटमॉस्फेयर में लाने से और एक लेयर की फॉर्म कर लेते हैं। पहली बात करें, लाइन सीड्स यानी अलसी का तेल। बच्चों, अलसी का तेल जो कि नॉर्मली घर में मिल जाता है, अलसी तो बहुत जगह मिल जाती है। और बात करें दूसरे ऑयल की, टंग ऑयल यानी कि टंग का तेल। और फिश लीवर ऑयल यानी मछली के जिगर का तेल, मछली के लीवर का तेल। तो दोस्तों, ये वो तेल होते हैं जिनको जैसे ही हम जैसे अभी टाइट कंटेनर में तो ठीक है, और उसको अगर एटमॉस्फेयर में अगर कुछ देर के लिए आप रख दोगे तो वो खुद के ऊपर एक पतली सी लेयर बना लेंगे, एक सॉलिड लेयर की फॉर्मेशन कर लेंगे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके। यही वो एग्जांपल है जिनको हम ड्राइंग ऑयल्स बोलते हैं। तो दोस्तों, इनके रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि ये रिएक्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड अंडरगो ऑटो ऑक्सीडेशन, यानी कि जैसे कोई तेल हो गया, जैसे लाइन सीड ऑयल की बात कर लेते हैं। लाइन सीड ऑयल है हमारे पास, वो हाईली अनसेचुरेटेड है, उसके अंदर जो फैटी एसिड्स है वो हाईली अनसेचुरेटेड है, यानी डबल बॉन्ड से बने हुए हैं। जैसे हम उनको एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में लाते हैं तो वो ऑटो ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन को ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करके ऑक्सीडेशन करते हैं वहां पे। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाते हैं पॉलीमर्स में, अलग अलग पॉलीमर्स में ब्रेक हो जाते हैं, अलग अलग फैटी एसिड्स में हो जाते हैं। फिर उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ हार्ड ड्राई फिल्म, उसके बाद में जो अलग अलग एसिड्स होते हैं बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके जैसे ही टूटते हैं अलग अलग में, तो वो एक फिल्म की फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि एक तेल की परत बन जाती है वहां पे। इसी को दोस्तों हम ड्राइंग ऑयल्स बोलते हैं। और इसी तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। रिएक्शन को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। तो बच्चों, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑटो ऑक्सीडेशन करते हैं सबसे पहले, और पॉलीमराइजेशन करते हैं, यानी कि अलग अलग बहुत सारे फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद में कठोर सूखी परत बनाते हैं, यानी कि एक कठोर सूखी परत बन जाती है उसके बाद में।
दोस्तों हिंदी में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है बोलने में। एप्लीकेशन एंड यूजेस, अब बात करते हैं कि ये ड्राइंग ऑयल्स किस काम में यूज लिए जाते हैं। पेंट्स में यूज होता है दोस्तों इनका, और वार्निशेस में यूज होता है, वाटरप्रूफ कोटिंग के लिए यूज किया जाता है, और प्रिंटिंग इंक्स के लिए भी काफी इसका यूज किया जाता है ड्राइंग ऑयल्स का। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ड्राइंग ऑयल्स। आगे बात कर ले ड्राइंग ऑयल्स के बारे में। दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो होता है एनालिटिकल कांस्टेंट्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो दोस्तों एनालिटिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं फैट एंड ऑयल के लिए, उनकी बात करते हैं। ऑयल्स एंड फैट्स आर टेस्टेड फॉर प्यूरिटी एंड क्वालिटी। तो दोस्तों ऑयल्स और फैट्स होते हैं ना, उनको प्यूरिटी और क्वालिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। एंड आइडेंटिफिकेशन यूजिंग सर्टेन केमिकल वैल्यूज, कुछ केमिकल वैल्यूज के द्वारा इनको प्यूरिटी और क्वालिटी टेस्ट की जाती है। केमिकल वैल्यूज को हम बोलते हैं एनालिटिकल कांस्टेंट्स। काफी सिंपल है बच्चों। These constants indicates that the amount of acid, ester, iodine, etc. तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं अमाउंट को, यानी कितना एसिडिक है, कितना इसमें एस्टर प्रेजेंट है, कितना आयोडीन प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन ऑयल्स एंड फैट्स, यानी कि ऑयल और फैट्स में कितनी ये क्वांटिटी इनकी चीजों की, यानी एस्टर, आयोडीन और एसिड की कितनी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, इनका पता लगाने के लिए इन कॉन्स्टेंट्स का यूज किया जाता है, एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स का। हेल्पिंग इन डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन, यानी कि कितनी कितनी इन चीजों की मिलावट है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चों मिलावट। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। मिलावट एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। मिलावट को जानने के लिए ही एनालिटिकल कांस्टेंट्स का यूज किया जाता है कि फैट्स एंड ऑयल्स यानी घी और तेलों में कितनी मिलावट है, इसके लिए एनालिटिकल कांस्टेंट्स का यूज किया जाता है। बात करते हैं पहला कांस्टेंट्स एसिड वैल्यू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बारे में पढ़ते हैं डेफिनेशन। एसिड वैल्यू इज द नंबर ऑफ mg milligram of potassium hydroxide KOH required to neutralize the free fatty acid FFA present in 1 gram of oil or fat। तो बच्चों बात करते हैं एसिड वैल्यू क्या होती है। जैसे बच्चों मान लीजिए कोई ऑयल लेते हैं हम, तो बच्चों इसकी डिटेल में बात करते हैं। मान लीजिए 1 ग्राम आपके पास तेल है, तो इस 1 ग्राम तेल के लिए कितनी मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी हमें चाहिए, कि जो जो हमारे पास तेल है उसके अंदर जो फैटी एसिड प्रेजेंट है, यानी कि जो उसके अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, तो जो फैटी एसिड जितने प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब 1 ग्राम तेल के अंदर जो फैटी एसिड प्रेजेंट है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर होता है, उसी को हम एसिड वैल्यू बोलते हैं। काफी सिंपल है बच्चों, दोबारा सुनिए। 1 ग्राम तेल की बूंद के अंदर, यानी 1 ग्राम तेल की बूंद के अंदर कितना फैटी एसिड प्रेजेंट है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना हमारे को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर है, उसी को हम एसिड वैल्यू बोलते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एसिड वैल्यू वह मात्रा है mgKOH में जो 1 ग्राम तेल या वसा में उपस्थित मुक्त फैटी एसिड को निष्क्रिय यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए आवश्यक होती है। एसिड वैल्यू इज द नंबर ऑफ mg ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कितने नंबर रिक्वायर्ड होते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए फैटी एसिड को, जो कि प्रेजेंट होता है 1 ग्राम तेल या फैट के अंदर। काफी सिंपल है बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं एसिडिक वैल्यू की डीप में। तो बच्चों प्रिंसिपल्स की बात कर ले। डिजोल्व ऑयल फैट इन एल्कोहल। तो बच्चों ऑयल और फैट डायरेक्टली वाटर में डिजोल्व नहीं होते, इसी वजह से उनको एल्कोहल में डिजोल्व किया जाता है, ताकि एल्कोहल ऑयल और फैट्स के लिए मीडियम का काम कर दे, और उसी के अंदर दो बच्चों ऑयल और फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो इजीली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि KOH उनको इजीली न्यूट्रलाइज कर देता है और अच्छे से रिएक्शन हो पाती है। न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड विद स्टैंडर्ड एल्कोहलिक KOH। ये दोस्तों एल्कोहल दोनों के लिए मीडियम का काम करता है। फिनोक्टलीन इंडिकेटर पिंक एंड पॉइंट। और बच्चों उस रिएक्शन का इंडिकेटर जो मतलब उस रिएक्शन का पता लगाने के लिए, यानी कि खत्म हो गई, फिनोक्टलीन इंडिकेटर का यूज किया जाता है, और जो एंड पॉइंट होता है वो पिंक कलर का शो करता है, यानी कि जब रिएक्शन में कलर चेंज आते हैं, यानी कि पिंक कलर आ जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि वो रिएक्शन एंड हो चुकी है। तो दोस्तों एक स्पेसिफिक फॉर्मूला भी होता है एसिडिक वैल्यू कैलकुलेट करने का, उस फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। एसिडिक वैल्यू इज इक्वल टू 56.1 इंटू 9 इंटू वी अपॉन डब्ल्यू। तो दोस्तों इनका मतलब ये होता है कि एबी का मतलब हो गया एसिडिक वैल्यू। एसिडिक वैल्यू फाइंड करने के लिए उसे दोस्तों एक स्पेसिफिक इक्वेशन से सोल्व किया जाता है। 56.1 तो यहाँ पे हो गया KOH का मोलिकुलर वेट, और यहाँ पे n हो गया नॉर्मेलिटी। तो दोस्तों KOH की नॉर्मेलिटी इंटू KOH की वॉल्यूम इन ml और अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ
जो ऑयल या फैट हमें मिला है, यानी कि जो ग्राम में जो हमें वेट दिया गया है ऑयल या फैट की, हम जिसकी एसिडिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका वेट, वेट ऑफ ऑयल, वेट ऑफ ऑयल, ऑयल या फैट। दोस्तों इस फॉर्मूले से आप इजीली एसिडिक वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये कुछ चीजें होती है जो आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, और ये आप अप्लाई करके वो इजीली फाइंड कर सकते हो। छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों इस टॉपिक पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एसिडिक वैल्यू के। पहला एग्जांपल लेते हैं फ्रेश ऑलिव ऑयल, जिसकी एसिडिक वैल्यू होती है 1 से कम। और वहीं बात कर ले रेंसिड ऑयल्स, यानी कि पुराने ऑयल्स जिनकी बात कर ले, उनकी एसिडिक वैल्यू होती है 5 से ज्यादा, ये 10 से भी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों एक तो फ्रेश ऑलिव ऑयल हो गया और एक पुराना ऑलिव ऑयल हो गया। जितनी ज्यादा एसिडिक वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो खराब होगा, और जितनी कम एसिडिक वैल्यू है उतना ही ज्यादा अच्छा है और उतना ही ज्यादा फ्रेश और ईडेबल होगा। तो दोस्तों फ्रेश ऑलिव ऑयल की जो एसिडिक वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, यानी कि ये फ्रेश होता है, खाने के लिए बहुत अच्छा होता है और काफी हेल्पफुल होता है हर चीज में। और वहीं बात कर ले रेंसिड यानी पुराने ऑयल्स की बात कर ले, अगर जैसे कोई ऑलिव ऑयल है कुछ काफी पुराना हो गया, काफी टाइम से खुला रखा हुआ है और काफी टाइम से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो वो काफी ऐसी ऐसी रिएक्शन कर लेगा जिसकी वजह से उसमें खराब होने या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसी वजह से वो जल्दी से खराब हो जाता है, सफोनिफिकेशन और भी कई कई रिएक्शंस वो कर लेता है। इस वजह से उसकी एसिडिक जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि एसिडिक वैल्यू के यूजेज, यानी कि एसिडिक वैल्यू कहाँ कहाँ यूज होती है और किस किस काम में आती है। क्वालिटी चेक ऑफ ऑयल्स, यानी कि ऑयल्स यानी घी तेल को चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है एसिडिक वैल्यू को। जितनी ज्यादा एसिडिक वैल्यू उतना ज्यादा घी या तेल खराब, जितनी कम एसिडिक वैल्यू उतना ज्यादा सही। डिटेक्ट्स रेंसिडिटी एंड एडल्ट्रेशन, यानी मिलावट को चेक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और कितना पुराना ऑयल या घी है या फैट है उसको भी यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल ऑयल्स में भी काफी इसका यूज किया जाता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी काफी यूज किया जाता है। सोप एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज सेल्फ लाइफ इंडिकेटर, तो बच्चों सोप एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी इसका काफी यूज किया जाता है और ये सेल्फ लाइफ इंडिकेटर के रूप में भी काम करता है। तो बच्चों आगे बात कर लेते हैं हम सफोनिफिकेशन वैल्यू, यानी कि एसवी आखिरकार होता क्या है। सफोनिफिकेशन वैल्यू की बात करें, सफोनिफिकेशन वैल्यू इज द नंबर ऑफ mg of KOH required to saponify completely hydrolyzes 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। बच्चों सिंपल वर्ड्स में बात करें, 1 ग्राम ऑयल या फैट को तोड़ के साबुन बनाने में कितना मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम सपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। यानी 1 ग्राम फैट और ऑयल है, उसे तोड़ के साबुन बनाने में कितना मिलीग्राम यानी mg KOH रिक्वायर्ड हुआ। मिलीग्राम ऑफ KOH यानी मिलीग्राम वैल्यू होती है बच्चों एक, जो KOH कितना रिक्वायर्ड हुआ उसी को हम सपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। यानी कि जितना KOH रिक्वायर्ड होता है, जितना यूज होता है, वही वैल्यू होती है सपोनिफिकेशन वैल्यू। तो आगे बात करते हैं, सपोनिफिकेशन वैल्यू एक वह मात्रा है जो mg KOH में जो 1 ग्राम तेल वसा को पूर्ण रूप से हाइड्रोलाइसिस यानी साबुन बनाने तक करने के लिए आवश्यक होती है। आगे बात कर लेते हैं इसकी प्रिंसिपल्स की, यानी कि रिएक्शन कैसे होती है और कैसी रिक्वायर्ड होती है। बच्चों ऑयल और फैट जो कि ईस्टर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने हुए होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं KOH के साथ। जैसे कि मैंने बताया 1 ग्राम ऑयल या फैट को रिएक्ट करते हैं हम KOH के साथ, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लिसरॉल और सोप। ये रिएक्शन बच्चों हमने लास्ट अभी पढ़ी है, जस्ट 1-2 स्लाइड पहले। ग्लिसरॉल और सोप बनता है और उसके अंदर जितना KOH कंज्यूम्ड होगा बच्चों, वही सपोनिफिकेशन वैल्यू कहलाएगा। यानी कि SV इज इक्वल्स टू KOH कंज्यूम्ड, KOH कंज्यूम्ड, यानी कि जितना KOH कंज्यूम हुआ वही सपोनिफिकेशन वैल्यू कहलाएगा। इक्वेशन की बात कर ले, यानी कि रिएक्शन की बात कर ले, फैट्स और ऑयल को रिएक्ट करवाते हैं KOH के साथ और हमें मिलता है ग्लिसरॉल और सोप। इसमें सपोनिफिकेशन वैल्यू वही कहलाती है जो KOH यूज हुआ जितना। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम सपोनिफिकेशन वैल्यू की यूजेस की। बात करें पहले यूज की, हेल्प्स टू फाइंड एवरेज चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड्स। तो बच्चों फैटी एसिड्स की 2 चेन लेंथ होती है, एक होती है लंबी, एक होती है छोटी। अगर लंबी चेन लेंथ है उसके अंदर ये होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका वेट ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। वही बात कर लें शॉर्ट चेन की, तो बच्चों शॉर्ट चेन में ऐसा होता है कि शॉर्ट चेन में मॉलिक्यूल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। मॉलिक्यूलर वेट कम होने की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और लॉन्ग चेन की बात कर ले, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इस वजह से मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। अब इसको आप बोलोगे कि सर सफोनिफिकेशन वैल्यू से कैसे डिटरमाइन करें। बच्चों बात कर लेते हैं, एक सेकंड मैं ड्रॉ कर देता हूं। बच्चों ये लॉन्ग चेन हो गई और ये शॉर्ट चेन हो गई। लॉन्ग चेन में मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेंगे मॉलिक्यूल्स के, तो मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट होंगे। बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स। वहीं बात कर ले इनका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा
शॉर्ट चेन में तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे, 1 2 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर करके बच्चों बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसके अंदर। तो बच्चों अब इसमें KOH की बात करते हैं कि KOH तोड़ने में किस में ज्यादा लगेगा, इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में ज्यादा लगेगा या इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में ज्यादा लगेगा। ऑब्वियसली शॉर्ट चेन में KOH का कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो इसमें SV की वैल्यू ज्यादा रहेगी, और वहीं बात कर ले लॉन्ग चेन में, तो लॉन्ग चेन में SV की वैल्यू कम रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सिंपल शब्दों में मैं आपको एक समझाता हूं बच्चों, जो KOH कंज्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SV के सफोनिफिकेशन वैल्यू के। जितना ज्यादा KOH कंज्यूम होगा उतनी ही ज्यादा सफोनिफिकेशन वैल्यू रहेगी, और जितना कम KOH कंज्यूम होगा उतनी ही कम सफोनिफिकेशन वैल्यू रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे यूज की। दूसरा यूज है बच्चों क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑयल्स, फैट्स एंड सोप। तो बच्चों क्वालिटी को मापने के लिए भी सफोनिफिकेशन वैल्यू का यूज किया जाता है ऑयल्स, फैट्स और साबुन में। आगे बात कर लेते हैं तीसरे यूज की, डिफरेंशिएट्स फिक्स्ड ऑयल्स फ्रॉम मिनरल ऑयल्स। बच्चों बात कर लेते हैं फिक्स्ड ऑयल्स कौन से होते हैं। बच्चों फिक्स्ड ऑयल्स में पहला मान लेते हैं कास्टर ऑयल, और दूसरा आ गया हमारा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तो बच्चों इन दोनों का जो सफोनिकेशन वैल्यू होता है, यानी KOH ज्यादा लगता है बच्चों इनमें, तो ये 0 से ज्यादा ही रहेगा हमेशा। इनकी सफोनिकेशन वैल्यू 0 से अबोव ही रहेगी हमेशा। बच्चों मिनरल ऑयल्स की बात कर ले जिनका सफोनिकेशन वैल्यू 0 होता है। मिनरल ऑयल्स वो होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम हो गया और पैराफिन हो गया, उनकी बात कर ले उनकी सफोनिकेशन वैल्यू 0 ही होती है हमेशा। और हमारा चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि सोप इंडस्ट्रीज डिसाइड एल्काइल रिक्वायर्ड। तो बच्चों सोप इंडस्ट्रीज में भी SV यानी कि सफोनिफिकेशन वैल्यू का यूज किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि कितना KOH रिक्वायर्ड है हमारे ऑयल को सोप में कन्वर्ट करने के लिए। वहीं बात कर ले हमारे आखिरी यूज की, फार्मा चेक्स फिक्स्ड ऑयल इन इंजेक्शंस ऑइंटमेंट। तो बच्चों जो फिक्स्ड ऑयल लगाया जाता है इंजेक्शन और ऑइंटमेंट्स में, उनमें भी फार्म इंडस्ट्रीज में भी सफोनिफिकेशन वैल्यू का यूज किया जाता है कि कितना KOH रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, वहां से जाके आप नोट्स परचेस कर सकते हो काफी अफोर्डेबल प्राइस में। थर्ड सेमेस्टर से लेके फर्स्ट सेमेस्टर और कंप्लीटली सेमेस्टर्स के नोट्स हम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो बच्चों आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।